नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारे खास शो में आपका स्वागत है। कोरोना के नाम रहा 2020 खत्म होने जा रहा है। ये तय हो चुका है कि अब भारत को कोरोना की वैक्सीन की खुशखबरी नए साल में ही मिलेगी। जिस वैक्सीन से देश को सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम की कोविशील्ड। ब्रिटेन में अप्रूवल के बाद कोविशील्ड भारत में भी गेम चेंजर साबित होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन साल 2020 महामारी के साथ हमें ढेर सारे सबक भी दे गया है। जो भागदौड़ और पैसे कमाने की रेस में हम भूल चुके थे, क्या है वो सारे सबक, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हमें 2021 में कैसे रहना है, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही वैक्सीन से जुड़े आपके सारे सवालों और शंकाओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में खुशखबरी नए साल में मिलेगी। जिन कंपनियों ने देश में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अर्जी दी है, उनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन शामिल है। 30 दिसंबर को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इन कंपनियों से बात की और इनके नतीजों पर मंथन किया। मीटिंग के बाद पता चला है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में वक्त लग सकता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। फाइजर ने अभी तक कमेटी को प्रेजेंटेशन नहीं दिया है और इसके लिए वक्त मांगा है। और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो भी फेज 3 के ट्रायल्स कर रही है। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल की रेस में कोविशील्ड सबसे आगे है, क्योंकि इसे ब्रिटेन में इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। पिछले हफ्ते ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि ब्रिटेन में कोविशील्ड को अप्रूवल मिलने के बाद ही भारत में इसके इस्तेमाल पर विचार किया जाएगा। कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट से जो भी डेटा मांगा था वो दिया जा चुका है। अब कंपनी को उम्मीद है कि कमेटी वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस से संतुष्ट होगी और उसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। भारत में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 राज्यों के 7 जिलों में 2 दिन का सफल ट्रायल किया जा चुका है और हमारा वैक्सीनेशन सिस्टम कितना दुरुस्त है, इसकी भी परख हो चुकी है। नए साल में वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही कोरोना का दी एंड हो जाएगा। लेकिन महामारी के लिए हमेशा याद रखे जाने वाला साल 2020 है, तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना से बचने के लिए हमने सेहत पर इतना ध्यान दिया जितना इससे पहले कभी नहीं दिया। लोगों ने इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए दिनचर्या में सुधार किया, योग एक्सरसाइज को जीवन का हिस्सा बनाया, बाहर के जंक फूड और तेल मसाले वाले खाने की जगह पौष्टिक भोजन किया, शराब सिगरेट की जगह काढ़ा, जूस और दूध पिया, घर की साफ सफाई के साथ हाइजीन पर भी फोकस किया, घर के आसपास भी सफाई रखी, बाहर निकलते वक्त मास्क पहना, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, कुछ भी छूने से पहले हाथ साफ किए, बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताया। ये ऐसे सबक हैं जिन्हें कोरोना खत्म होने के बाद भी जारी रखना बेहद जरूरी होगा। वैसे भी दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि वैक्सीन लगाने के बावजूद मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग में कोताही जान पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, पूर्व हेड एपिडेमोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज ICMR के, और साथ ही डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, कैंसर सर्जन दिल्ली के।
आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप दोनों को। आज का जो हमारा चर्चा का विषय, चूंकि हम 2020 के आखिर में बात कर रहे हैं, दो मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो ये कि वैक्सीन की दस्तक हो रही है, वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है, क्या उम्मीद की जाए, उस पर डिटेल में हम जानेंगे। और दूसरा पार्ट हमारा ये है कि हमें 2020 से क्या क्या सबक मिले हैं जो हमें 2021 में भी याद रखने हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी आपसे ही होगा सर, चूंकि वैक्सीन की बात हो रही है और यहाँ पर ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मंजूरी मिल चुकी है, भारत में भी उसकी तैयारी चल रही है। अब आप जरा सर बताएं कि यहां पर अप्रूवल मिलने के बाद, जैसे कि ब्रिटेन में मिल गया है, हमारे यहाँ बैठक पर बैठक हो रही है, एक बार जब इसे अप्रूवल मिल जाएगा तो कितना वक्त लगेगा नए साल में वैक्सीन पहुंचने में? महीना, 2 महीना, कितना वक्त लगेगा सर आपके हिसाब से किसी तक वैक्सीन पहुंचने में? देख लीजिए, हमारे यहाँ जब भी अप्रूवल मिलेगा उसका एक अंदाज ऐसे लगाया जा रहा है कि जनवरी महीने में ये कभी ना कभी तो भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद में हमको ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्राजेनेका के सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाई है उसमें तकरीबन 5 करोड़ डोसेजेस ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अवेलेबल रहने से वो इमीडिएट रोल आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे और सरकार उसको ज्यादा समय उसमें बिताएगी नहीं ऐसे लगता है। और अगर जनवरी में शुरू हो गया तो एक अंदाज ऐसे बताया जाता है कि 30 करोड़ लोगों को जिनको प्रायोरिटाइज किया है उनको वैक्सीन लगने को हमको तकरीबन अगस्त या सितंबर महीना शायद आ जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक हो जाएगा जितने लोगों को टारगेट यहाँ पर किया गया है। ओके, तो ये तो वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। लेकिन अब अंशुमान जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन आ गई मतलब कोरोना से मुक्ति, वैक्सीन आने के साथ ही कोरोना से मुक्ति। और वैक्सीन की बात तो छोड़िए, बहुत सारे लोग तो अब ये सोच रहे हैं कि 2020 खत्म हुआ कि कोरोना से मुक्ति। लोग बहुत बेसब्री से 2021 का इंतजार कर रहे हैं कि 2021 में इन करते ही ये जो सारी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाएंगी, इन सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जरा आप बताएं सर कि हमें, चूंकि 2020 में हमने एक बड़ा एक्सपीरियंस हमें हुआ है कोरोना के तौर पर, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे रहना है। अब आप जरा बताएं कि 2020 से हमें क्या क्या सबक सीखने चाहिए, ना सिर्फ 2021 के लिए बल्कि लंबे समय तक के लिए भी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। जी मृत्युंजय जी, आपने बहुत बहुत अहम मुद्दा टच किया। अब जरा चले जाइए 2019 के दिसंबर महीने में, जब लोग इंतजार कर रहे थे फैंसी नंबर 2020 का, और कहते थे सब कुछ जैसे टेस्ट मैच से वनडे हुआ और उससे 2020 हुआ, सारा काम फास्ट हो जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, और 2020 का बहुत स्वागत किया जा रहा था। आज हालत दिसंबर 2020 में ये है कि लोग कह रहे हैं कि 2020 का पन्ना ही जीवन से हटा दो। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। दुर्भाग्यवश बहुत सारी जानें गईं, बहुत सारे लाइफ हमें सेक्रीफाइस कर दिए इस 2020 में। लेकिन 2020 नेचर का एक क्लीनिंग प्रोसेस आप कह सकते हैं, रीसेट बटन दबाया। जो इंसान पूरी तरह से अपने नेचुरल लाइफस्टाइल, प्राकृतिक जीवन शैली को छोड़ के आपाधापी की जिंदगी में भाग रहे थे, कोरोना ने सिर्फ इतना ही सिखाया कि अपने जीवन शैली को सुनियोजित करें, संगठित करें और बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली पे आ जाएं। क्यों? देखिए, आपने हाथ धोना, घर की सफाई रखना, जूते बाहर उतारना, बाहर से आने के बाद हाइजीन मेंटेन करना, तुरंत बच्चों को टच नहीं करना, बुजुर्गों के पास नहीं जाना। यहाँ से लेते हुए चलिए खान पान में बदलाव, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर को त्याग दिया, शराब सिगरेट को त्याग दिया, जिससे कोरोना के डेथ ज़्यादा हो रहे थे। और ऐसे रोगी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज मानते हैं, इसको कंट्रोल करने लगे। कंट्रोल करते करते आज की स्थिति ऐसी है, कितने लोग हो गए जो डायबिटिक फ्री हैं, हाइपरटेंशन फ्री हैं। तो अब जो लोग सीख रहे हैं इस साल में, आगे के समय यही कीजिए, अपने जीवन शैली को ऐसा रखिए कि इस तरह की चीज़ों से आप सफ़र ना करें। कि कोरोना में अनफॉर्चुनेटली डेथ उन्हीं की हुई जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां थीं। तो ये सीख के तौर पे अब 2020 को लीजिए, 2021 का वेलकम ऐसे करें जैसे आप एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत 2021 में करें। जरूरी क्यों है? डॉक्टर और अस्पताल सिर्फ आपको डिजीज फ्री कर सकता है,
स्वस्थ नहीं कर सकता है। ये गॉड गिफ्ट होता है, प्रकृति प्रदत्त ही है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, क्यों नए साल के गिफ्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं? भगवान ने आपको, ईश्वर ने, नेचर ने आपको दिया हुआ है स्वस्थ जीवन, उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा काम करना चालू करें। जी मृत्युंजय जी। जी, ये आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि हमें 2020 के क्या क्या सबक याद रखने चाहिए लंबे समय तक के लिए। लेकिन अब मैं टू द पॉइंट रमन गंगा खेडकर जी आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने वैक्सीन की बात की, प्री वैक्सीन और पोस्ट वैक्सीन, मतलब वैक्सीनेशन से ठीक पहले और वैक्सीनेशन के बाद आपके हिसाब से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपके ऊपर कोरोना जैसी महामारी का खतरा ना आए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगा लिया मतलब अब आपको कोई डर नहीं है, अब आपको कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने हैं, अब आपके आसपास कोरोना फटक नहीं पाएगा। हालांकि आज पीएम मोदी ने भी ये बात कही है कि अब नया मंत्र ये है कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो आपके हिसाब से वैक्सीन से ठीक पहले और वैक्सीन के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने चाहिए जो हमने 2020 में एक्सपीरियंस किया है? देखिए, जो कॉमन मैन होता है उसको तो ऐसे ही लगेगा वैक्सीन आ गई, उसकी जो एफिकेसी है यानी कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है वो 90% से ज्यादा है, यानी ले लिया तो खत्म हो गई बात, उसके बाद में मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सही नहीं है। हमको 2-3 चीजों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात एक है कि जब हम बोलते हैं कि 90% या 94% उसकी एफिकेसी है, तो हमको ये समझना है ये टाइट कंट्रोल्ड सेटिंग में थी जो क्लिनिकल ट्रायल के सेटिंग होते हैं। लेकिन हम रियल लाइफ में जब देने जाएंगे तो उसकी वो जो 90% मिली थी वो घट के आएगी, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों घटती है, घटने के कारण भी अनेक होंगे कि कुछ लोग समझो एक ही डोज लेंगे, दूसरे डोज के लिए 4 हफ्ते के बजाय कोई 8 हफ्ते के बाद में आए, कोई 12 हफ्ते के बाद में आए, ये तकलीफ रहेगी। जो लोगों को वैक्सीन दी गई है उनको ये समझना एक बहुत जरूरी रहेगा कि ये वैक्सीन दी है, लेकिन समझ लीजिए वो 90% भी अगर वो प्रोटेक्टिव थी तो भी मैं वो आखिरी 10% में पहुंचता हूँगा क्या? वो अगर 10% में का मैं आदमी अगर होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तीसरी बात हमको ये समझना है कोई नया स्ट्रेन आ गया जो वैक्सीन को असर करता है वैक्सीन के ऊपर, तो वो भी हमको तकलीफ रहेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात ना, हम जो भी आज ये कोरोना की वजह से सीखे हैं वो सीखी वाली चीज उससे कोई हमको बहुत तकलीफ होने वाली नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा पालन जिंदगी भर करें तो हमारी जिंदगी बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको डायरियल डिसीजेस नहीं होंगे, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जैसे सर्दी खांसी और जुकाम जो होता है वो अगर कम होना शुरू हो गया तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि उसकी वजह से कितने लोग छुट्टी लेके घर बैठते हैं, वो भी कम हो जाएगा। हर चीज अगर आप सोचे उसने जो सिखाया है कि आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फर्क करके लाना है, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने आपको बताया, ये फर्क जो सिखाया है इसका पालन कंटिन्यू करना ये हमारे लिए जरूरी बनेगा। अब ये कब तक करना पड़ेगा? आप अगर सिर्फ कोविड के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड कब खत्म हो जाएगा फिर मैं करूंगा, तो हमको एक याद रखना पड़ेगा जब तक कोविड का इन्फेक्शन ये एलिमिनेशन के स्टेज में नहीं आएगा, कहीं आउटब्रेक्स हो रहे हैं ऐसा किसी को जब तक आउटब्रेक्स नहीं हो रहे हैं ऐसा जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक चीज बहुत अच्छी होगी, वैक्सीन लेने के बाद में जो फर्क पड़ेगा वो हमारे नजरिए में फर्क पड़ेगा। आज हम जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा डर मन के अंदर होता है, कल आप जब वैक्सीन इस्तेमाल ले लेंगे तो आपको वो डर नहीं रहेगा कि क्या मुझे जल्दी लग जाएगी ये बीमारी, लेकिन उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो कोविड के साथ में के जो प्रिकॉशन हमने सीखे हैं वो कंटिन्यू करते रहना है। यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने कही है। ये आपके लिए बार बार सुनना चाहिए आपको, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसे सुने, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है।
और बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां दूर होंगी इसे सुनकर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपने वैक्सीन टीका लगवा लिया, अब आपका काम खत्म हो गया, आप कोरोना से आपको मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि 90% भी अगर मान लीजिए वैक्सीन इफेक्टिव है, फिर भी आपके अंदर 10% का खतरा तो बना रहेगा, और दुर्भाग्य से अगर आप उस 10% वाली कैटेगरी में आ गए तो आप फिर से उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। और हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और नए साल में हमें यही सारी चीजों को फॉलो करना है। और 2020 के यही सबक है कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। लिहाजा आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको हाथ धोना है, हाइजीन का पालन करना है। ये सारी चीजें आपको तब तक करनी है जब तक पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हो जाता है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अंशुमान जी कि 2020 में जो कोविड प्रोटोकॉल हैं वो तो अपनी जगह हैं और उन्होंने लोगों को बहुत हद तक बचाया भी, लेकिन एक और चीज जो जिसकी वजह से आज हमारी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, लोग ठीक हो गए कोरोना के अटैक के बाद भी, और वो है इम्यूनिटी लोगों की अच्छी रही, और उसका असर ये हुआ कि लोगों ने कोरोना को मात दिया बड़े पैमाने पर। अब इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें नए साल में और क्या करना चाहिए? ये भी एक बड़ा सबक है 2020 का कि अगर आप अंदर से मजबूत रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए 2021 में अंशुमान जी? जी देखिए, आपके सेंटेंस में कितनी अच्छी बात आपने कही। इम्यूनिटी को बरकरार रखने के, बनाए रखने के लिए, यही है सच्चाई। अदरवाइज देखिए, व्यापार चालू हो गया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शर्ट से लेके ब्रेड से लेके सारी चीज़ें बिकने लगी। गलत है, इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते हैं। नेचुरली हमें गिफ्टेड है बॉडी में इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक खास करके किसी कोरोना पोलियो वायरस के खिलाफ होता है, नॉन स्पेसिफिक वो जनरल इम्यूनिटी होती है। जनरल इम्यूनिटी जितनी आपको मिली है उसको बरकरार ही रखना है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाने से साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम या अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। क्या करना है आपको? बी एज नेचुरल एज पॉसिबल, मतलब जितना स्वाभाविक और जितना प्राकृतिक हो सके। मतलब सोने उठने का सही समय, खाने का समुचित खाना और सुपाच्य खाना, सही समय पे खाना, फास्ट फूड की जितनी चीज़ें होती हैं पिज़्ज़ा बर्गर जैसी, इसको अवॉइड करना, मोटापा ना होना, मतलब आपके सीने की चौड़ाई से कमर की चौड़ाई कम रहे, ये ध्यान देना। रेगुलर एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप योगासन घर पे करें, घर का काम कर लें, बागीचे में काम कर लें, यही एक्सरसाइज काफ़ी है आपकी। और संयमित रहना, संयमित से मतलब है मानसिक तनाव से भी उतना ही आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये भी इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म को ढीला करता है, कमजोर करता है। इन छोटे छोटे ध्यान को अगर आप रखेंगे, बड़े रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। और संकल्प वही लेना चाहिए नए साल में जिससे संकल्प से सिद्धि की तरफ आप पहुंच सकें। तो ऐसा संकल्प कीजिए जिसको आप पूरा कर सकें और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, कोरोना जाएगा, नया वायरस आएगा, नया स्ट्रेन आएगा, इस तरह से मेडिकल साइंस में आता ही रहा है। सिर्फ दुरुस्त रखना है अपने आप को। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी। अब सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के मन में सवाल हैं वैक्सीन को लेकर कि क्या वैक्सीन के आते ही लगवा लेना चाहिए? मतलब जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको सरकार ने अपने प्रोटोकॉल में ऊपर रखा है, उन लोगों के मन में भी ये सवाल है कि क्या वैक्सीन आते ही लगवा लें या थोड़ा वेट करें, देखें कि वैक्सीन का क्या इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या एक डोज काफी है या दो डोज लेना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी रहेगी, अगर मान लीजिए एक साथ 2-3 वैक्सीन आ जाए तो कौन सी वैक्सीन लगाएं। तो इन तीनों सवालों का जवाब सर आपके पास क्या है? देख लीजिए, मैं एक तो सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा है कि क्या मैंने जल्दी वैक्सीन लेनी चाहिए। जितनी जल्दी आप वैक्सीन लेंगे उतना आपको ये बीमारी लगने का डर कम रहेगा। ये प्रायोरिटी ग्रुप में जो पॉपुलेशन है उसमें जिन लोगों को बीमारी लगने के बाद में मौत होने का डर ज्यादा होगा, ऐसे लोगों को स्पेशली इंक्लूड किया गया है। तो हम ये धोखा लेने के बजाय, ये रिस्क लेने के बजाय हमने जल्दी से जल्दी लेने का वो हिसाब शायद अच्छा होगा।
लोगों के मन में डर वो साइड इफेक्ट्स का होता है। एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये सीरियस अगर साइड इफेक्ट उस वैक्सीन के साथ में जुड़े अगर होंगे तो उसका पता तो 2 महीने के फॉलोअप में ही हो जाता है। अब अक्सर जब अप्रूवल मिल रहे हैं वो अप्रूवल तो उनको कम से कम 1-4 महीना उनका फॉलोअप होने के बाद में वो ट्रायल में रहते हुए उसके बाद में उनको अप्रूवल मिल रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप सुनते हैं 90% लोगों को ये बीमारी से बचा सकती है ऐसी वैक्सीन सुनते हैं और लाखों लोगों को देने के बाद में कोई तो चक्कर आके गिर गया, किसी को कुछ हुआ, ऐसा सुनते हैं। जब लाख में एक की रिस्क है तो हमको उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि मैंने क्यों उससे दूर जाना है। दूसरी रही बात, मैं एक ही वैक्सीन का डोज लिया तो क्या होगा। हमको एक समझना है कि एक ही डोज वैक्सीन का अगर लेंगे तो आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपको जितना भी पार्शियल प्रोटेक्शन मिलेगा उसका ज्यादा लंबे समय तक उसका प्रोटेक्शन बरकरार नहीं रहेगा। जब तक आप दूसरा डोज नहीं लेते तब तक वो शरीर को, ये कैसे है, एक बार शरीर को जागरूक किया प्रतिकार शक्ति को और उसके बाद में उसको और एक बार जागरूक करना, दूसरी बार उसकी प्रतिकार शक्ति को बूस्ट करना, ये काम ये 2 डोज करते हैं। इसलिए लेते वक्त हमने दोनों डोज लेना ये भी बहुत जरूरी है। रहा तीसरा सवाल, 3-4 वैक्सीन आए हैं उसमें से मैं कौन सी वैक्सीन लूं। एक चीज आप समझ लीजिए कि इन वैक्सीन में हमने एक चीज सीखी है कि जितने भी रिजल्ट्स आए हैं कोई भी वैक्सीन में बहुत ज्यादा फर्क है ऐसा अपने को दिखाई नहीं देता। कोई बोलता है 90% प्रोटेक्शन है, कोई बोलता है 94% है, 92% है। तो आप जो भी वैक्सीन लेंगे तो उसमें से तो कोई ज्यादा फर्क होना नहीं है। वो आखिरी में जो भी होगा वो एक सरी का ही प्रोपोर्शन आपको दिखेगा। ये 19-20 के फर्क की तरफ हमने देखना ये जरूरी नहीं है। सिर्फ जैसे सरकार चेतावनी बार बार दे रही है, आपने सुना होगा इंग्लैंड में भी चेतावनी दी है, जिन लोगों को अगर कोई एलर्जी की प्रोफाइल हो तो उन्होंने संभल के लेना ये बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से संभलना यानी इतना डर जरूरी नहीं है। आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाके अगर लेते हैं जहां अगर आपको जरूरी पड़े कि कोई रिससिटेट करने की या कोई दवा देने की तो आपको कोई तकलीफ नहीं है उसमें। ओके, ये तीनों सवालों के बहुत ही सही जवाब आपने सर दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना। आखिरी सवाल अंशुमान जी मेरा आपसे कि नए साल के दस्तक के साथ ही, वैक्सीन के दस्तक के साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन का भी दस्तक हो रहा है, तो कोरोना के इस नए अवतार से बचने के लिए हमें 2020 से क्या कुछ और सीखना चाहिए और क्या इस नए अवतार से बचने के लिए कुछ नए तरीके भी अपनाने चाहिए क्या? देखिए, जो यूके स्ट्रेन की बात हो रही है, नए अवतार की बात हो रही है, वायरस की प्रवृत्ति है म्यूटेट करने की, मतलब अपना संरचना बदलता रहता है। वायरस में ये होता ही है। कई 100 म्यूटेशन हो चुके हैं अभी तक। ये जो म्यूटेशन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, इसका नाम दिया है वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन VUI 2020-12Y1, मतलब दिसंबर में हुआ है। इसमें सिंपली ये हुआ स्पाइक प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन हो गया, मतलब संक्रामक क्षमता इसकी बढ़ गई है, मारक क्षमता नहीं बढ़ी है, मतलब ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। प्रोटेक्शन के वही तीनों एडवाइजरी प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल है, हैंड वॉशिंग, मास्क, डिस्टेंसिंग, इसी का पालन करना। खास करके न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में पार्टी में और इसमें बहुत अति उत्साहित होकर ये ना समझ लें कि अब कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज रख लें। स्ट्रेन फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। ठीक बात है, उत्साहित रहें, अति उत्साहित ना हो जाएं, ये बहुत थिन लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया अंशुमान जी आपका और रमन गंगाखेड़कर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2020 से हमें क्या क्या सीखना चाहिए और वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं उस पर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। रमन गंगाखेड़कर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।